हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर, डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं डी ब्रोगली द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन के बारे में, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव के बारे में। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन विवर्तन पर डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग के बारे में। ध्यान से समझिएगा, देखिए ध्यान से। यह एक फिगर है जिसमें आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ पे एक छिद्रित तंतुपुट है, यहाँ पर एक नेकल रखा गया है जिससे आकर इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। यहाँ पे एक फैराडे सिलेंडर है, धारामापी इसमें है, और यह वृत्ताकार पैमाना है जिस पर यह घूमता रहता है हमेशा। बैटरी लगी हुई है, फिलामेंट है, विभव विभाजक है। ठीक है, आइए ध्यान से समझें। इलेक्ट्रॉन विवर्तन पर डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। यदि द्रव्य तरंग कणों में, यदि मैटर वेव्स में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स में, यदि द्रव्य कणों में तरंग प्रकृति होती है तो उन्हें व्यतिकरण तथा विवर्तन जैसी घटनाओं का प्रदर्शन करना चाहिए। यदि मैटर वेव्स में, यदि द्रव्य कणों में तरंग प्रकृति होती है, वेव नेचर होता है, तो उन्हें व्यतिकरण तथा विवर्तन जैसी घटनाओं का प्रदर्शन करना चाहिए। सन 1927 में डेविसन तथा जर्मर ने यह प्रदर्शित किया कि इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन होता है, अर्थात तरंग प्रकृति उनमें पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन द्रव्य कण है और उनमें विवर्तन हो रहा है, इसका मतलब तरंग प्रकृति उसमें है। यह किसने प्रूव किया? डेविसन और जर्मर ने। तो यदि द्रव्य कणों में तरंग प्रकृति होती है तो उन्हें व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाओं का प्रदर्शन करना चाहिए। सन 1927 में डेविसन और जर्मर ने यह प्रदर्शित किया कि इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन होता है। उनका उपकरण जो है चित्र में दिखाया गया है, देखें, यह इनका यंत्र है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन, देखें ध्यान से, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन में लगे तप्त फिलामेंट एफ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, छिद्रित तंतुपट द्वारा बारीक किरणपुंज के रूप में समानांतरित करते हुए एक परिवर्ती विभव भी लगाकर त्वरित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे परिवर्ती विभव भी है, इससे इसको एसिलरेट किया जा रहा है, त्वरित किया जा रहा है। इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को, फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को एक समूह के रूप में विभव भी के द्वारा एसिलरेट करके बाहर निकाला जा रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन में लगे तप्त फिलामेंट एफ, यह इलेक्ट्रॉन गन है, इसमें लगा हुआ है तप्त फिलामेंट एफ है। इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को छिद्रित तंतुपट द्वारा, देखें यहाँ से, यह छिद्रित तंतुपट है, छिद्रित तंतुपट द्वारा बारीक किरणपुंज के रूप में समानांतरित करके एक परिवर्ती विभव भी लगाकर त्वरित किया जाता है, एक्सिलरेट किया जाता है, रफ्तार बढ़ाया जाता है। ये जो त्वरित इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन गन से निकलकर एक निकिल के क्रिस्टल सी पर अभिलंबवत गिरते हैं। ये त्वरित इलेक्ट्रॉन जो हैं वह इलेक्ट्रॉन गन से निकलकर निकल के क्रिस्टल सी पर अभिलंबवत टकराते हैं, गिरते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जो है इन इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न दिशाओं में विवर्तित कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। निकल का क्रिस्टल सी जो है इन इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न दिशाओं में डिफ्लेक्ट कर देता है। विवर्तित पुंज की विभिन्न दिशाओं में तीव्रता, विवर्तित पुंज की अलग अलग दिशाओं में तीव्रता जो है वह नापा जाता है। विवर्तित पुंज की विभिन्न दिशाओं में तीव्रता
एक फैराडे सिलेंडर के द्वारा नापा जाता है। फैराडे सिलेंडर के द्वारा नापा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि चित्र में एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें फिलामेंट लगा हुआ है। इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है फिलामेंट से, तंतु छिद्रित तंतुपट से, और उस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट किया जा रहा है, वेग बढ़ाया जा रहा है यह भी से, परिवर्ती विभव भी से। आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन विवर्तन पर डेविसन और जर्मर के प्रयोग के बारे में। आपको बताया गया कि यदि द्रव्य कणों में अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तरंग प्रकृति होती तो उन्हें व्यतिकरण तथा विवर्तन जैसी घटनाओं का प्रदर्शन करना चाहिए। सन 1927 में डेविसन और जर्मर ने यह प्रदर्शित किया कि इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन होता है। उनका उपकरण आप देख रहे हैं चित्र में बनाया गया है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन लगा है जिसमें तप्त फिलामेंट F है जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, और यह निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बारीक किरण पुंज के रूप में समानांतरित करके एक परिवर्ती विभव भी द्वारा त्वरित किया जाता है। त्वरित इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन गन से निकलकर एक निकिल के क्रिस्टल C पर अविलंबवत गिरते हैं। क्रिस्टल इन इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न दिशाओं में विवर्तित कर देते हैं, डिफ्लेक्ट कर देते हैं। विवर्तित पुंज की विभिन्न दिशाओं में तीव्रता जो है एक फैराडे सिलेंडर से नापते हैं। विवर्तित पुंज की विभिन्न दिशाओं में तीव्रता एक फैराडे सिलेंडर के द्वारा, फैराडे सिलेंडर से जो एक धारामापी से जुड़ा होता है, फैराडे सिलेंडर जो है किससे जुड़ा है, एक धारामापी से जुड़ा है, से मापा जाता है। यह सिलेंडर एक वृत्ताकार पैमाने यश पर घूम सकता है। सिलेंडर जो है वह वृत्ताकार पैमाना यश पर क्या कर सकता है, वह पैमाना यश था इस पर घूम सकता है। क्रिस्टल C को आपतित पुंज के समानांतर अक्ष के परितः घुमाया जा सकता है। निकल के क्रिस्टल C को आपतित पुंज जो है के समांतर अक्ष के परितः घुमाया जा सकता है। अतः क्रिस्टल का कोई भी एजीम्यूथ जिगंश आपतित पुंज तथा फैराडे सिलेंडर में प्रवेश करने वाले पुंज के तल में रखा जा सकता है। क्रिस्टल का कोई भी दिगंश आपतित पुंज तथा फैराडे सिलेंडर में प्रवेश करने वाले पुंज के तल में रखा जा सकता है। ठीक है। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में जब त्वरक विभव भी कम होता है, प्रारंभ में त्वरक विभव भी का मान कम रखते हैं तथा क्रिस्टल को किसी भी यादृच्छ दिगंश टू एनी आर्बिट्रेरी एजीम्यूथ में घुमा देते हैं। प्रारंभ में त्वरक विभव भी का मान कम रखते हैं और क्रिस्टल को किसी भी यादृच्छिक दिगंश में घुमा देते हैं। फैराडे सिलेंडर को वृत्ताकार पैमाने यश पर घुमाकर, फैराडे सिलेंडर को वृत्ताकार पैमाने यश पर घुमाकर विभिन्न स्थितियों पर लाते हैं और प्रत्येक स्थिति में धारामापी में विद्युत धारा का मान पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो इसको घुमाते रहते हैं, यह यश पे फैराडे सिलेंडर को घुमाते रहते हैं और धारामापी में इसका धारा का मान हम लोग पढ़ते रहते हैं। और यहाँ वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है उसको भी नोट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। फैराडे सिलेंडर को वृत्ताकार पैमाने यश पर घुमाकर विभिन्न स्थितियों में लाते हैं और प्रत्येक स्थिति में धारामापी से वैद्युत धारा का मान पढ़ लेते हैं। यह धारा ही विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता की माप होती है। यह धारा ही विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता की माप है। वैद्युत धारा तथा आपतित पुंज व सिलेंडर में प्रवेश करने वाले पुंज के बीच कोण फाई में ग्राफ खींच लेते हैं। वैद्युत धारा
तथा आपतित पुंज व सिलेंडर में प्रवेश करने वाले पुंज के बीच कोण फाई में ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए ध्यान से, ग्राफ खींचा गया है 44 वोल्ट पे, 48 वोल्ट पे, 54 वोल्ट पे, 60 वोल्ट पे, और यह फाई है इसके बीच में। फाई 50 डिग्री पे वैद्युत धारा तथा आपतित पुंज व सिलेंडर में प्रवेश करने वाले पुंज के बीच कोण फाई में ग्राफ खींच लेते हैं। अब त्वरक विभव भी का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं। त्वरक विभव भी का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं और प्रत्येक विभव पर धारा और कोण फाई के बीच में ग्राफ खींचते हैं। त्वरक विभव भी का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं और प्रत्येक विभव पर धारा और कोण फाई के बीच ग्राफ खींचते हैं, और ये सभी ग्राफ को वक्र के रूप में इस तरह से आता है, एक उभार के रूप में आता है। इन वक्रों को देखने पर 44 वोल्ट पर यह उभार जो है दिखाई पड़ता है। बम्प यह जो देख रहे हैं आप, 44 वोल्ट वक्र में यह बम्प दिखाई पड़ता है, जो कि विभव के बढ़ने पर बढ़ता जाता है। यह बम्प बढ़ता जाता है। 54 वोल्ट के लिए फाई का मान 50 डिग्री पर सबसे अधिक हो जाता है। इस बम्प का मान, उभार का मान। विभव को और बढ़ाने पर यह उभार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, समाप्त हो जा रहा है। जैसे तरंग में होता है, तरंग में धीरे धीरे 0 से बढ़ रहा है और अधिकतम पर पहुंच गया, फिर धीरे धीरे घटकर 0 हो गया। इन वक्रों को देखने पर 44 वोल्ट वक्र में यह बम्प दिखाई देने लगता है, जो कि विभव के बढ़ने पर बढ़ता जाता है, और 54 वोल्ट पे फाई बराबर 50 डिग्री पर सबसे उन्नत हो जाता है, मैक्सिमम पर पहुंच गया तरंग। विभव को और बढ़ाने पर यह उभार धीरे धीरे घटकर समाप्त हो जाता है। ठीक है, उभार की सबसे उन्नत स्थिति, जो उभार की सबसे उन्नत स्थिति जो है, जो फाई बराबर 50 डिग्री था 54 वोल्ट पे, उभार की सबसे उन्नत स्थिति इलेक्ट्रॉन तरंग के अस्तित्व को दर्शाती है। उभार की जो सबसे उन्नत स्थिति है वह इलेक्ट्रॉन तरंगों के अस्तित्व को दर्शाती हैं। डी ब्रॉगली के अनुसार भी वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य जो होगा वह लैम्डा बराबर 12.27/√v एंगस्ट्रॉम होगा। अतः 54 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य कितना होगा? तो 54 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 12.27/√54 अर्थात लैम्डा बराबर 1.67 एंगस्ट्रॉम होगा। सबसे उन्नत स्थिति पे इलेक्ट्रॉन तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना होगा? 1.67 एंगस्ट्रॉम होगा। एक्स किरण विश्लेषण से हम जानते हैं कि निकल का क्रिस्टल, एक्स किरण विश्लेषण से हम जान रहे हैं कि निकल का क्रिस्टल जो है ग्रेटिंग अंतराल डी बराबर 0.91 एंगस्ट्रॉम वाले समतल विवर्तन ग्रेटिंग की तरह कार्य करता है। देखें ध्यान से, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 54 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है निकल के क्रिस्टल से, 65 डिग्री या 50 डिग्री पर विवर्तित हो रहा है। उस समय जो ग्रेटिंग अंतराल आता है वह 0.91 एंगस्ट्रॉम का आता है। ब्रैंग परमाणु तल ग्रेटिंग अंतराल कितना आता है? 0.91 एंगस्ट्रॉम आता है निकल के लिए। एक्स किरण विश्लेषण से हम जान रहे हैं कि निकल का क्रिस्टल ग्रेटिंग अंतराल डी बराबर 0.91 एंगस्ट्रॉम वाले समतल विवर्तन ग्रेटिंग की तरह कार्य करता है। प्रयोग के अनुसार इलेक्ट्रॉन पुंज फाई बराबर 50 डिग्री पर विवर्तित होता है।
विवर्तन ब्रैंग के परमाणुविक तलों में होता है। प्रयोग के अनुसार इलेक्ट्रॉन पुंज फाई बराबर 50 डिग्री पर विवर्तित होता है। विवर्तन ब्रैंग के परमाणुविक तलों में होता है। ब्रैंग तलों के सापेक्ष संबंधित आपतन कोण थीटा बराबर 65 डिग्री। ब्रैंग तलों के सापेक्ष संबंधित आपतन कोण थीटा बराबर 65 डिग्री बराबर 180 माइनस 50/2 होगा। अतः ब्रैंग समीकरण के अनुसार n बराबर 1 लेने पर लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ब्रैंग समीकरण के अनुसार लैम्डा बराबर क्या होगा? 2d साइन थीटा। 2d का मान 0.91 एंगस्ट्रॉम साइन 65 डिग्री 1.65 एंगस्ट्रॉम। ब्रैंग समीकरण के अनुसार तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान 1.65 एंगस्ट्रॉम आ गया 2d साइन थीटा से। यही डी ब्रोगली परिकल्पना के गणना में की गई तरंग दैर्घ्य के बहुत सन्निकट है। डी ब्रोगली बताता है 1.67 एंगस्ट्रॉम, ब्रैंग समीकरण बताता है 1.65 एंगस्ट्रॉम, अर्थात यह एक दूसरे के नज़दीक हैं। डी ब्रोगली परिकल्पना में गणना की गई तरंग दैर्घ्य 1.67 एंगस्ट्रॉम बहुत सन्निकट है। अतः इससे इलेक्ट्रॉन की तरंग समान प्रकृति सत्यापित होती है। इलेक्ट्रॉन जो है तरंग की तरह व्यवहार करता है, यह सिद्ध होता है। अतः इससे इलेक्ट्रॉन के तरंग समान प्रकृति सत्यापित होती है और अन्य मूल कण जैसे न्यूट्रॉन भी तरंग समान गुण प्रदर्शित करते हैं। अतः डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग जो है गतिमान कणों की तरंग प्रकृति की दी ब्रोगली परिकल्पना का सीधा सत्यापन है, सीधा प्रूफ है। ठीक है, तो आपने देखा कि लैम्डा बराबर h/p बराबर 1.227/√v नैनोमीटर, लैम्डा बराबर 1.227/√54 नैनोमीटर बराबर 1.167 नैनोमीटर। लैम्डा बराबर 1.67 नैनोमीटर। अतः दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के सैद्धांतिक तथा प्रयोग द्वारा प्राप्त मानों में उत्तम सहमति है। डेविसन जर्मर प्रयोग इस प्रकार प्रभावशाली रूप से इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति तथा डी ब्रोगली संबंध की पुष्टि करता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति के लिए किए गए द्विझिर्री प्रयोग के समरूप इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग प्रकृति को सन 1889 में प्रायोगिक रूप से प्रदर्शित किया गया। सन 1954 में भी आयोडीन अणुओं के साथ व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त की जा चुकी हैं। डी ब्रोगली की परिकल्पना आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी के विकास का आधार रही हैं। इसने इलेक्ट्रॉन प्रकाश की विषय को भी विकसित किया है। इलेक्ट्रॉन के तरंगी गुण का उपयोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में किया गया है, जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की तुलना में उच्चतर विभेदन के कारण एक बहुत बड़ा सुधार है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जर्मर के प्रयोग ने सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन अर्थात द्रव्य कण तरंग के रूप में कार्य करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।